नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। वक्री गुरु से राजयोग। जी हाँ दोस्तों, तुला लगन तथा राशि के लिए 15 सितंबर से बृहस्पति का क्या फल रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तरक्की, पद प्रतिष्ठा, नया वाहन, घर, शेयर मार्केट, लॉटरी आदि के भी लगने के योग बनते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, जो कि इसकी नीच राशि होती है इस प्लेनेट की। परंतु आप लोगों के लिए यह नीच भंग राजयोग लाभदायी रहेगा। इस मंदी के दौर में, इस कोविड के दौर में आप लोगों की कितनी सहायता करता है यह नीच भंग राजयोग, जानते हैं इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि और बृहस्पति। शनि तुला राशि के लिए जरूर ढैया लगाए हुए हैं। जो उतरता हुआ ढैया है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वह भी आपको लाभान्वित कर रहा है, परंतु कौन से एरियाज से लाभान्वित कर रहा है, किस तरह से लाभान्वित कर रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में आप इतना जानें कि बृहस्पति आप लोगों के लिए बहुत बड़े मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, अशुभ प्लैनेट होते हैं, परंतु उसकी अशुभता शनि के साथ मिल जाने से बहुत ही कम हो जाती है, नेग्लिजिबल सी रह जाती है, क्योंकि नीच राशि में हो जाते हैं। और उसका नीच भंग कर देना शनि के साथ होने से यहाँ पर राजयोग क्रिएट करते हैं शनि, बृहस्पति नहीं क्रिएट करते। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का जो जहर है कह लीजिए, या बुरे घरों का, हालांकि बृहस्पति अमृत के कारक होते हैं दोस्तों, जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर अमृत ही अमृत होता है। उस घर का यह उत्थान करते हैं, भला करते हैं। जहर की बात ये कही क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो नेगेटिव हैं और अच्छे खासे नेगेटिव है बृहस्पति। और इसका जो कहते हैं ना कसैलापन, कड़वापन, नेगेटिवपन, जो बीमारी देने की प्रवृत्ति है बृहस्पति की, कर्जा देने की, दुश्मनी देने की, कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझाने की, हर तरह की प्रॉब्लम्स, तो वह शनि उसको ठीक करते हैं। आप ऐसे समझे, उसको मध्यम करते हैं, उस नेगेटिविटी को कम करते हैं। क्योंकि जब छठे घर का मालिक कमज़ोर हो जाता है, आप इस तरह से समझ लें, तो एक तरह से विपरीत राजयोग सा बनता है। हालांकि यह विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है, परंतु जब भी छठे घर का मालिक कमज़ोर हो दोस्तों, तो यह अच्छी बात होती है कुंडली में। जितना छठे, 8वें, 12वें घर का प्लैनेट स्ट्रोंग होगा, उतना ही कष्टकारी होगा। ये सूत्र मैं बताता रहता हूँ, तभी कहा करता हूँ मेरे वीडियो को दोस्तों, अगर ज्योतिष सीखना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। बृहस्पति यहाँ पर निश्चित तौर से उनका जो नेगेटिव प्रभाव है ख़त्म हो जाता है और शुभ फल उनकी दृष्टियों का आपको मिलता है। कैसे मिलता है, किस एरियाज में मिलता है, किन लोगों को मिलता है, इस वीडियो से विस्तार से जानते हैं दोस्तों। देखिए, पहले कुंभ राशि में बता दें आपको क्या नुकसान दे रहे थे। आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बातों का कि यस, भारद्वाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए थे 11 नंबर में, अब वक्री अवस्था में ही थे यहाँ पर भी, और 4th में आ गए। देखिए, 5th हाउस में 6th लॉर्ड का क्या काम। यहाँ पर बच्चों से परेशानी, बच्चों को परेशानी, रोमांटिक लाइफ अस्त व्यस्त हो जाता है, प्रणय संबंधों में भी यह अवरोध पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में
अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता, दुश्मन इवन आंखें दिखाते हैं। पांचवें घर में जब वक्री बृहस्पति हो तो बच्चों से भी दिक्कत, दुश्मनों से दिक्कत, रोग कष्ट से दिक्कत, कर्जे से प्रॉब्लम, पेट खराब रहता है। आपको खाने पीने के लिए समय ही नहीं मिलता, काम में व्यस्त होने के कारण। इसके कारण डाइजेशन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल देता है। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका दूरगामी प्रभाव रहता है। अगर पंचम स्थान में आपके नेगेटिव प्लैनेट हों तो यह दिक्कत की बात हो जाती है। मनोरंजन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, क्योंकि मनोरंजन का घर है, मनोरंजन का नामो निशान नहीं रहता। एंटरटेनमेंट क्या होता है लाइफ में, सूख सा जाता है एंटरटेनमेंट का कुआं। तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छे नहीं होते, ना ही अच्छे थे। स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, भाग दौड़, व्यर्थ की भाग दौड़। परंतु यहाँ पर 4th हाउस में आते ही जैसे आपको रिलीफ हो जाएगा 15 सितंबर से, यह भी गारंटी है। एक तो शनि मार्गी हो जाएंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण का कार्य कर ही रहे हैं। तुला लगन के लिए, खासकर तुला राशि के लिए भी, जैसे कि शुरुआत में बताया, ढैया अब उतरता हुआ है। यह भी इतने नेगेटिव नहीं रहते, पॉजिटिव भी रहते हैं। किस एरियाज में चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए। परंतु बृहस्पति और शनि की बात हो रही है, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, उसकी चर्चा कर लें। पहले एक सूत्र बता दें, चलिए, दिमाग में आ रहा है। अभी किसी अपने सब्सक्राइबर्स का हॉरोस्कोप देख रहा था मैं, कुछ दिन की बात है। तो उनके बृहस्पति तुला लगन के वह मित्रगण थे, बृहस्पति 4th हाउस में नीच राशि के। वह हैरान हो रहे थे कि उनके पास सब कुछ है, कोई कर्जा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं। और वह ढूंढ रहे थे अपनी कुंडली में कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं कि नहीं। अकेले बैठे हुए थे, नहीं बना रहे थे नीच भंग राजयोग, अच्छे के लिए। जब छठे घर का मालिक पहले बताया नीच ही रहे, नीच का मतलब कमजोर ही रहे, उसका नीच भंग ना हो। आप समझते हैं ना, अकेला बैठा हुआ प्लैनेट, कोई उसका नीच भंग नहीं कर रहा, यानी कि कमजोर। छठे घर का प्लैनेट 4th हाउस में, तो कमजोर प्लैनेट क्या करेगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। तो छठे घर के जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं दे पाएगा, ना कर्जा दे पाएगा, ना बीमारी दे पाएगा, ना दुश्मनी दे पाएगा। आप समझे। और 4th हाउस में अब वह नैसर्गिक गुण अपने दिखाएगा। बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं, यहाँ पर 10th हाउस पर देखेंगे तो अच्छा जॉब देंगे, 12th हाउस पर देखेंगे तो प्रणय संबंधों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बाहरी स्थानों से लाभ, विदेशों से लाभ। अष्टम स्थान को देखेंगे तो लंबी आयु देते हैं। तो इस तरह से अकेले बैठे हुए बृहस्पति नीच राशि में हो तो कमज़ोर ही होने चाहिए। उसका नीच भंग हो गया तो कर्जा भी आएगा, बीमारी भी आएगी। यहाँ पर गोचर में जैसा कि नीच भंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नीच भंग इस तरह से हो रहा है कि शनि के कंट्रोल में है, या यूं कहें शनि के घर में है। तो जिस घर में ग्रह जाता है, ये आपको विदित ही होगा, उस घर के जो ओनर होते हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। साफ सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर शनि के घर में शनि के हिसाब से चलेंगे। शनि कहते मैं तो सुखी करने वाला हूँ, इस तुला लगन तुला राशि वालों को सुख स्थान में बैठा हूँ, मैं प्रॉपर्टी दूंगा, मैं जायदाद दूंगा। मैं आप साथ देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते तब भी आपकी मर्जी है। परंतु ऐसा नहीं होता। गुरु और शनि दोनों ही मिलकर यहाँ पर काम करते हैं और 10th हाउस को परवान चढ़ाते हैं। कार्य क्षेत्र आपका प्रबल हो जाता है 15 सितंबर से। जहाँ रुका रुका थमा थमा सा कार्य क्षेत्र था, कहीं ना कहीं से सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी, ये गारंटी है। कुछ वस्तुएं, कुछ सूत्र ना पराशर ऋषि ने कही, ना किसी ने कही, ना वराह मिहिरा ने कही, ना चमत्कार चिंता में लिखी गई, चिंतामणि में लिखी गई, ना मंतेश्वर ने कही, किसी ने भी तो नहीं कही। ये सिर्फ भारद्वाज ही बता रहा है कि यहाँ पर 10th हाउस पर जब दृष्टि
पड़ेगी, अदरवाइज शनि देव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। यहाँ पर गुरु से, जी हाँ, नीच राशि के गुरु से दृष्टि जब पड़ती है वह तो अमृत देगी। कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं तुला राशि के लिए खासकर बता दूं, वह अब नहीं रहेंगी। 20 नवंबर तक जितना धन कमा सकें, जितना, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए उत्तम स्थिति है। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी पर कब्जा कर लीजिए। जो भी जॉब मिलती है, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि अपने स्तर से नीचे की जॉब ज्वाइन करिए। कोशिश करिए कि जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त आप अक्टूबर में एटलीस्ट जॉब ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लाभान्वित रहेंगे, क्योंकि आगे फिर से बृहस्पति वापस मार्गी होकर नवंबर में कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो वही दिक्कतें खासकर बच्चों से, शेयर मार्केट से, स्टडीज से, इवन कारक है स्टडीज के, एजुकेशन के, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, हर किसी को फिर भी नहीं होगी। वह देखना होगा बृहस्पति कहाँ पर है। चलिए, बृहस्पति की पंचम दृष्टि जैसा कि बता रहे थे अभी, अष्टम स्थान पर है। अचानक धन आता है, अचानक किस्मत पलटी खाती है। वाहना स्थान है 4th हाउस, नया वाहन परचेज कर सकते हैं, नया घर परचेज कर सकते हैं। ऐसे में 20 नवंबर तक 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म के क्षेत्र से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा। स्पिरिचुअलिटी में है, जो योगा मेडिटेशन करते हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके लिए तो धन लाभ की कमी नहीं होगी। सोशल वर्कर्स हैं अगर आप, तो और भी समय उत्तम रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, आपको किसी चीज़ की, किसी वस्तु की इस संसार में कमी महसूस नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सेटिस्फाई रहेंगे, मन में एक सुकून सा रहेगा। जो भय, चिंता, खासकर तुला राशि की बात करूं तो, जो इनको शनि के ढैये के कारण एक मन में एक हलचल सी रहती है, एक अनजाना सा एंग्जाइटी रहता है, वो नहीं रहेगा बृहस्पति के 4th हाउस में आने से। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है। हालांकि शनि भी यहाँ पर बैठकर माता को कष्ट दे देते हैं, कई बार आपके मन को भी दिक्कत दिया करते हैं। जिनकी कुंडली में 4th हाउस में तुला लगन वालों, याद रख लो, अगर आपके शनि 4th हाउस में शशि योग भी बना रहे हैं तो मन आपका रेस्टलेसनेस में चला जाता है, बेचैनी में चला जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक गुरु मंत्र बताता हूँ, या भारद्वाज जी का मंत्र सुन लीजिए। सुबह सवेरे एक्सरसाइज किया करिए, आर्टिफिशियल लाफिंग किया कीजिए, योगा मेडिटेशन पर कुछ ना कुछ 10-20 मिनट जरूर दीजिए सारी ज़िंदगी। अगर शनि आपके मकर राशि में शशि योग बना रहे हैं, आपको फैक्ट्रियों का मालिक बना देंगे, विद्वान बना देंगे, लर्नड बना देंगे, कामयाब होंगे, अच्छी जॉब पर होंगे, जिस भी एरिया में होंगे आपका प्रभुत्व बना रहेगा। परंतु यह शनि मन के ऊपर है, तो मन को जीवित रखने के लिए, सजग रखने के लिए कहें तो आप लोगों को योगा, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा, लाइट म्यूजिक सुनिए, अपने लिए समय निकालने की आदत डालिए। ये नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और अपने लिए समय नहीं है तो क्या जिए दोस्तों। जब आप 50-55 की उम्र टप जाते हो तो आपको एहसास होता है कि मैंने तो कभी खुश होकर देखा ही नहीं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए भागता दौड़ता ही रहा। संसार में भागते दौड़ते रह जाओगे। जिनके शनि 4th हाउस में शशि योग बनाते हैं, धन मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है। सुकून के लिए भी कुछ करिए, अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ करिए। यहाँ ये शनि कहते हैं चंद्रमा के घर में बैठकर, चंद्रमा का घर नहीं मतलब कि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की राशि यहाँ पर आती है। तो ये शश योग का जन्म लगन में बता दिया मैंने, जिनकी कुंडली में है उन्हें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर इस योग की बात कर रहे थे, नीच भंग राजयोग की, तो यहाँ पर बहुत आसान नहीं है ये समझना शनि और गुरु का मेल। यहाँ पर जिनके बर्थ चार्ट में भी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, चलिए कोई भी लगन हो, 4th हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पर शनि बृहस्पति को खराब कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
शनि बृहस्पति को खराब कर देते हैं। यहाँ पर छठे घर के जो इंडिकेशंस हैं उनको उधेड़ बुन से ख़त्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं छठे घर के सिग्निफिकेंस को। कहने का अभिप्राय, ना कर्जा, ना बीमारी, ना कोर्ट कचहरी, ये नीच भंग राजयोग काम करता है। शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों को दुश्मनों से दो दो हाथ करने के लिए प्रबल बना रहे हैं, आप लोगों को सक्षम बना रहे हैं। कर्जा आप उतारने में सक्षम रहेंगे, फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी। पर यह दिन सिर्फ 2.25 महीने हैं, 67 डेज ओनली। सो एफर्ट्स करिए, प्रभु आपके साथ हैं, शनि देव का आशीर्वाद मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात होती है। सो ऑल द बेस्ट। प्लीज डू सब्सक्राइब if you like this video. Do not subscribe if you don't like this. Thank you for watching this video.